ऑन रखना है। कोई कोऑर्डिनेटर्स हो तो देख लो गाइस, जिन लोग का वीडियो ऑफ है उसको मीटिंग से निकाल दो। यस जय पटेल, ओके। प्रोजेक्ट्स, प्रोजेक्ट्स के अंदर मैं यहाँ पे एक नया फोल्डर बनाता हूँ। सारी चीजें आपको सेम रिपीट करनी है। आप लोग का हो गया है, जस्ट फोल्डर का नाम अलग दे रहा हूँ मैं यहाँ पे एक फोल्डर बनाता हूँ 25 इंटर्न नोड रिवीजन। इस फोल्डर से आपको यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है। कमांड प्रॉम्प्ट में नोड का प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। तो सिंपल क्या कमांड है, npm init नोड पैकेज मैनेजर इनिशियलाइजेशन। यहाँ पे आपको पैकेज का नाम देना है। मैं यहाँ पे दे देता हूँ 25 नोड 25 हाइफन इंटर्न नोड रिवीजन। यहाँ पे मैंने ये फोल्डर प्रोजेक्ट का पैकेज का नाम दे दिया, वर्जन दैट इट इज एज इट इज। यहाँ पे हम लोग इंडेक्स एंट्री पॉइंट का नाम दे देंगे app.js फाइल। टेस्ट कमांड ब्लैंक, गिट रेपोजिटरी ब्लैंक, कीवर्ड ब्लैंक, ऑथर ब्लैंक, सारी चीजें ब्लैंक, और लास्ट में यस। इतना हो जाने के बाद आपको यहाँ पे सिंपली क्या करना है, कोड स्पेस डॉट, इससे आपका वीएस कोड ओपन हो जाएगा। ओके, यहाँ से आपका वीएस कोड ओपन हो जाएगा। और अपने को सबसे पहले यहाँ पे कौन से पैकेज इंस्टॉल करना है, यहाँ पे मुझे पैकेज कौन सा इंस्टॉल करना है, एक्सप्रेस। हम लोग एक्सप्रेस एप्लीकेशन बना रहे हैं। तो मैं यहाँ पे टर्मिनल ओपन करके एक्सप्रेस, यहाँ पे टर्मिनल ओपन करके एक्सप्रेस को इंस्टॉल करूंगा। यही सेम प्रोसेस गाइस आपको फॉलो करनी है, आपकी एपीआई बन जाएगी npm इंस्टॉल एक्सप्रेस। अब सबको npm इंस्टॉल करना तो आना ही चाहिए। रिएक्ट हम लोग आधे से ज्यादा खत्म कर चुके हैं। ओके, जैसे ही आप एक्सप्रेस इंस्टॉल करोगे ये हो जाएगा। फिर पैकेट डॉट जेसन फाइल में देखो, ये मेन फाइल कौन सी है, app.js। तो यहाँ पे मुझे app.js फाइल क्रिएट करनी है। app.js फाइल सबकी क्रिएट हो गई, यस। app.js फाइल क्रिएट करने के बाद अभी समझने के लिए मैं यहाँ पे एक theory.txt फाइल क्रिएट कर देता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग फोल्डर स्ट्रक्चर नया बनाएंगे। क्या बनाएंगे, फोल्डर स्ट्रक्चर नया बनाएंगे। फोल्डर स्ट्रक्चर नया बनाने के लिए यहाँ पे सिंपली सबसे पहला फोल्डर बनेगा एसआरसी, सोर्स फोल्डर बनेगा। सोर्स के अंदर हम लोग चार नए फोल्डर बनाएंगे। पहला फोल्डर आएगा कंट्रोलर्स, दूसरा फोल्डर आएगा राउट्स, तीसरा फोल्डर हमारा कौन सा बनेगा, मॉडल्स, और चौथा फोल्डर बनेगा यूटिल्स। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक फोल्डर बनाता हूँ एसआरसी। एसआरसी के अंदर राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर, कंट्रोलर्स। एसआरसी के अंदर राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर राउट्स। सोर्स के अंदर राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर मॉडल्स। सोर्स के अंदर राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर यूटिल्स। क्लियर। अब एप्लीकेशन का फ्लो क्या रहेगा, सबसे पहले मुझे app.js फाइल के अंदर सर्वर क्रिएट करना है। क्या क्रिएट करना है, सर्वर क्रिएट करना है। तो सर्वर क्रिएट करने के लिए अपने यहाँ पे क्या करेंगे, app.js में कांस्टेंट एक्सप्रेस इज इक्वल्स टू रिक्वायर एक्सप्रेस। एज ऑफ हम लोग एक्सप्रेस की एप्लीकेशन बना रहे हैं, सारी एपीआई हम लोग एक्सप्रेस के जरिए बनाने वाले हैं। तो सबसे पहला और बेस मॉड्यूल अपना एक्सप्रेस ही रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, एक्सप्रेस की सारी फंक्शनैलिटी हम लोग किससे यूज करने वाले हैं, ऐप से। तो कांस्टेंट ऐप इज इक्वल्स टू एक्सप्रेस। इतना सबको क्लियर है। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, सर्वर को क्रिएट करना है। तो सर्वर आपका कोई पर्टिकुलर पोर्ट पे स्टार्ट होगा। तो मैं यहाँ पे एक पोर्ट डिफाइन करूंगा, कांस्टेंट पोर्ट इज इक्वल्स टू 3000। डन। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, ऐप डॉट लिसन, और इसमें पहला पैरामीटर जाएगा आपका पोर्ट और दूसरा पैरामीटर जाएगा आपका फंक्शन। मतलब सर्वर स्टार्ट करने के बाद आपको क्या करना है, सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट, और यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, कॉन्केट कर देंगे पोर्ट को। इतना सबको क्लियर है। अब मुझे सर्वर स्टार्ट करना है, तो कौन सा पैकेज हम लोग ने ग्लोबली इंस्टॉल किया है, npm इंस्टॉल नोडमोन हाइफन जी। आप यहाँ पे क्या करोगे, नोडमोन ऐप डॉट
जेएस। सिंपली क्या करना है, नोडमोन ऐप डॉट जेएस टू स्टार्ट सर्वर। आपको यहाँ पे कौन सा कमांड हिट करना है, नोडमोन ऐप डॉट जेएस। तो यहाँ से आपका सर्वर स्टार्ट हो जाएगा। एवरीवन इतना समझ में आ गया गाइस? अगर किसी को यहाँ तक समझ में नहीं आया तो जूम चैट में एक मैसेज डाल दो कि यहाँ पे कुछ किसी को भी कुछ भी इश्यू है तो, वरना हम लोग आगे जाते हैं। ओके, सो दैट्स ग्रेट। तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया है। अब अपने को क्या करना है, डेटाबेस कनेक्शन करना है। अपने को क्या करना है, डेटाबेस कनेक्शन करना हुआ है। तो डेटाबेस कनेक्शन के लिए डेटाबेस हम लोग कौन सा यूज कर रहे हैं, आप सबको पता है हम लोग कौन सा डेटाबेस यूज कर रहे हैं, मोंगो डीटी डेटाबेस यूज कर रहे हैं। कौन सा डेटाबेस यूज कर रहे हैं, मोंगो डीबी डेटाबेस यूज कर रहे हैं। मोंगो डीबी डेटाबेस अपने एक्सप्रेस से कनेक्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। हाँ, हम लोग ध्रुव वो चीजें कर सकते हैं। आ, एक मिनट। ध्रुव हम लोग वो कर सकते हैं, पर अभी हम लोग वो चेंज करने नहीं जाएंगे। अभी बेसिकली यहाँ पे बेसिक नॉर्मल कॉन्सेप्ट पे फोकस करेंगे। मोंगो डीबी डेटाबेस हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। मोंगो डीबी डेटाबेस में, मोंगो डीबी डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पे एक पैकेज यूज करेंगे, npm इंस्टॉल mongoose, बराबर। और डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए हम लोग मॉडल्स के अंदर अपने कलेक्शंस बनाएंगे। इतना क्लियर है? तो सबसे पहले अपनी ऐप डॉट जेएस फाइल क्रिएट होगी। उसमें हम लोग राउट्स को लोड करवाएंगे। राउट्स के अंदर से हम लोग कंट्रोलर्स को कॉल करवाएंगे। और कंट्रोलर के अंदर हम लोग मॉडल को बाइंड करेंगे। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे मॉडल फाइल बना देनी है, सिंपल, ठीक है। और उससे पहले मेरा ग्लोबली डेटाबेस कनेक्शन होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे एप डॉट जेएस में क्या करता हूँ, डेटाबेस कनेक्शन के लिए कांस्टेंट मंगूस इज इक्वल्स टू रिक्वायर। यहाँ पे अपन क्या करेंगे, मंगूस को रिक्वायर करेंगे। उसके लिए सबसे पहले मुझे मंगूस इंस्टॉल भी करना रहेगा। npm इंस्टॉल mongoose, npm इंस्टॉल mongoose। mongoose से आपका mongoose पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा स्पेसिफिक वर्जन के साथ। और बाद में आप यहाँ पे उसको रिक्वायर कर सकते हो। mongoose रिक्वायर हो गया अपना। अब डेटाबेस कनेक्ट करना है, तो डेटाबेस कनेक्शन के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपली डेटाबेस कनेक्शन। तो मोंगोडीबी डेटाबेस कनेक्शन के लिए हम लोग क्या करेंगे, mongoose डॉट कनेक्ट। कनेक्ट के अंदर आपको यूआरएल देनी है मोंगोडीबी, फिर क्या यूआरएल थी, कॉलन 127.0.0.1 स्लैश 27017। कॉलन था स्लैश था, यहाँ पे कॉलन था स्लैश था गाइस। स्लैश 2707 स्लैश नोड इंटर्न 25 रिवीजन करके मैं एक डेटाबेस के साथ कनेक्ट हो रहा हूँ। अब कनेक्ट फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है, प्रॉमिस। तो मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा, अगर डेटाबेस कनेक्शन होता है तो देन ब्लॉक कॉल करो। और उसके अंदर क्या कर दो, कंसोल डॉट लॉग डेटाबेस कनेक्टेड, डन। और फिर से मैं सर्वर स्टार्ट करता हूँ। सर्वर स्टार्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या यूज करेंगे, नोड मोन ऐप डॉट जेएस। MongoDB कॉलन स्लैश स्लैश नोड ऐप डॉट जेएस। ये यूआरएल गलत है। वन પછી સ્લેશ નાઇન કોલન नहीं तो ओके, यहाँ पे आपका डेटाबेस कनेक्ट हो जाएगा। ओके, डेटाबेस कनेक्शन हो जाने के बाद अपने यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, डेटाबेस कनेक्शन हो जाने के बाद मुझे यहाँ पे सबसे पहले मॉडल बना देना है, राइट।
ये वाले डेटाबेस के अंदर हम लोग कौन से टेबल के साथ कनेक्ट करने वाले हैं उसका मॉडल बना देंगे अपन। ठीक है, तो सबसे पहले मॉडल्स फाइल के अंदर मैं यहाँ पे बनाऊंगा रोल मॉडल डॉट जेएस फाइल। ठीक है, इस फाइल का रोल क्या है, अपने जो डेटाबेस के साथ कनेक्ट हुए हैं उसके अंदर के टेबल के साथ कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना। कांस्टेंट mongoose इज इक्वल्स टू रिक्वायर, आप क्या करोगे यहाँ पे mongoose, फिर कांस्टेंट स्कीमा क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, स्कीमा इज इक्वल्स टू mongoose डॉट स्कीमा, स्कीमा को इनिशियलाइज कर दिया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कांस्टेंट रोल स्कीमा इज इक्वल्स टू न्यू स्कीमा, यहाँ पे क्या करोगे, जो स्कीमा क्लास ऊपर रिक्वायर्ड करवा है न्यू स्कीमा, उसके अंदर यहाँ पे आपकी फील्ड्स आएगी कल से, आज नहीं कोई फील्ड देनी है। अब ये रोल स्कीमा, जो रोल स्कीमा हम लोग ने ऑब्जेक्ट बनाया लाइन नंबर 4 पे, वो हमारे रोल्स नाम के टेबल के साथ कनेक्टेड होना चाहिए। कौन से डेटाबेस के अंदर, ये वाले डेटाबेस के अंदर मुझे रोल नाम का एक टेबल मिलेगा, उसके साथ मेरा ये रोल स्कीमा मेरा कनेक्टेड होना चाहिए। इतना सबको क्लियर है गाइस? तो इसके अंदर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इज इक्वल्स टू क्या करेंगे, मंगूस डॉट मॉडल। ये मॉडल बेसिकली फंक्शन क्या करता है, आप यहाँ पे जो भी टेबल का नाम दोगे उस टेबल से आपके रोल स्कीमा को बाइंड करके रखेगा, और साथ साथ में एक्सपोर्ट करेंगे ताकि इसको मैं कंट्रोलर में यूज कर पाऊँ। इतना सबको क्लियर है गाइस, एवरीवन? अगर किसी को यहाँ तक डाउट है तो प्लीज जूम चैट में एक बार लिखो, वरना अपन आगे जाएंगे। बेसिकली स्कीमा का काम क्या है, ये जो स्कीमा है वो यहाँ पे मोंगोडीबी ने एक क्लास दिया है, हम लोग यहाँ पे स्कीमा का यूज करके, न्यू कीवर्ड का यूज करके स्कीमा का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। अब हम लोग यहाँ पे बेसिकली क्या कर रहे हैं, नोड इंटर्न 25 रिवीजन डेटाबेस के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। मुझे उसमें से कौन से टेबल में से डेटा लाना है, जैसे आप मोंगो डीबी ओपन करो, कंपास आप सब में इंस्टॉल हो गया है। अब जैसे आप यहाँ पे न्यू कनेक्शन और कनेक्ट करते हो, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे डेटाबेस दिखेंगे। जो सुबह हम लोग ने बनाया था उसके अंदर रोल्स नाम का टेबल है, उसके अंदर ये 2 रोल है। तो ये मेरी स्कीमा कौन से टेबल के साथ कनेक्टेड होगी, रोल्स नाम के टेबल के साथ कनेक्टेड होगी। तो बेसिकली स्कीमा का रोल यही रहता है, आपके पर्टिकुलर, आपके डेटाबेस के पर्टिकुलर टेबल के साथ जो मुझे कनेक्टिविटी चाहिए उसके साथ मुझे क्या करना होता है, स्कीमा कनेक्ट करना पड़ता है। अब मॉडल फंक्शन का काम क्या है, अभी हम लोग जो ग्लोबली डेटाबेस के साथ कनेक्ट हुए हैं, नोड इंटर्न 25 रिवीजन, मॉडल फंक्शन क्या करता है, उसी डेटाबेस के रोल्स नाम के कलेक्शन के साथ हमारा ये रोल स्कीमा का ऑब्जेक्ट बाइंड करता है। इतना क्लियर है? ताकि हम लोग उसको दूसरी सारी फाइल में एक्सपोर्ट करके यूज कर पाए। अगर मुझे कंट्रोलर में रोल के साथ ऑपरेशन करना है तो मैं क्या यूज करूंगा, रोल स्कीमा का। अगर मुझे कोई और फाइल में रोल स्कीमा के साथ ऑपरेशन करना है तो मैं क्या यूज करूंगा, रोल स्कीमा का। क्योंकि सब जगह पे ये रोल्स को ले नहीं जा सकते, इसके लिए हम लोग ने क्या बाइंड कर दिया, रोल स्कीमा को। तो बेसिकली मॉडल का काम यही है। क्लियर है गाइस? ओके, परफेक्ट। तो अब अपने को क्या करना है, कंट्रोलर बनाना है। ठीक है, हमारे फ्लो के हिसाब से अगर हम लोग रिवर्स फ्लो देखें तो सबसे पहले मॉडल मॉडल बना दिया। अब मुझे डेटाबेस के अंदर से रोल लेके आने हैं। डेटाबेस में आपको यूआरएल नहीं चेंज करनी है, यूआरएल सबके लिए कॉमन ही रहेगी, विंडोज सिस्टम हो मैक सिस्टम हो, ये कॉमन रहेगी यूआरएल। ठीक है, अब मुझे कंट्रोलर में क्या बनाना है, गेट एपीआई बनानी है। तो कंट्रोलर के अंदर मैं यहाँ पे एक नई फाइल बनाता हूँ, रोल कंट्रोलर डॉट जेएस। अब रोल कंट्रोलर में मुझे डेटा कौन से टेबल से लाना है, कौन से टेबल से लाना है, रोल्स टेबल से। अब रोल टेबल को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, रोल मॉडल। रोल टेबल को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, रोल मॉडल। ठीक है, कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, रोल मॉडल। तो रोल मॉडल को मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इंपोर्ट करवाऊंगा। इंपोर्ट के लिए यहाँ पे हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, रिक्वायर। इतना सबको क्लियर है गाइस?
यस, आप स्कीमा की जगह पे नाम कुछ भी लिख सकते हो, इट्स यूजर डिफाइंड। सो यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या करूंगा, कांस्टेंट रोल मॉडल इज इक्वल्स टू रिक्वायर डॉट डॉट स्लैश मॉडल स्लैश रोल मॉडल। इसको कॉपी मत करना, यहाँ पे पाथ को लेके आना वरना उसकी एरर्स आएगी। ओके, अब मुझे इस कंट्रोलर में रोल के साथ जो भी ऑपरेशन करने हैं वो कौन से ऑब्जेक्ट से कर सकते हैं, रोल मॉडल से। अब रोल मॉडल के मैं जो भी ऑपरेशन करूंगा वो कौन से टेबल के ऊपर करेगा, वो मैंने यहाँ पे डिफाइन किया, कौन से टेबल के ऊपर करेगा, रोल्स के ऊपर। इतना सबको क्लियर है गाइस। अब मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ, कांस्टेंट गेट ऑल रोल्स। अब अगर मुझे फंक्शन के अंदर अवेट यूज करना है तो वो फंक्शन असिंक्रोनस होना चाहिए। और वेब एप्लीकेशन में क्या आएगा, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, पहला पैरामीटर रिक्वेस्ट, दूसरा दूसरा पैरामीटर रिस्पॉन्स। क्लियर। अब इस फंक्शन के अंदर हम लोग क्या करेंगे, फेच ऑल रोल्स फ्रॉम डेटाबेस। कौन से टेबल के अंदर से, रोल्स नाम के कलेक्शन के अंदर से हम लोग क्या करेंगे, सारे रोल्स फेच करेंगे। अगर मुझे रोल्स के साथ कुछ ऑपरेशन करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ, रोल मॉडल से। अगर आपका नॉर्मल एसक्यूएल डेटाबेस होता तो उसकी क्वेरी क्या होती, सिलेक्ट सिलेक्ट स्टार फ्रॉम रोल्स, राइट। पर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखो रोल मॉडल डॉट फाइंड। अब फाइंड फंक्शन है वो क्या रिटर्न करेगा, आपको प्रॉमिस। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, कांस्टेंट रोल्स इज इक्वल्स टू अवेट रोल मॉडल डॉट फाइंड। फाइंड फंक्शन में से आपको सारे रोल्स कौन से वेरिएबल के अंदर मिलेंगे, रोल्स नाम के वेरिएबल के अंदर। इतना सबको क्लियर है गाइस। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, रिस्पॉन्स भेजना है मुझे, रिस्पॉन्स डॉट जेसन। हम लोग यहाँ पे एक मैसेज भेज रहे हैं, मैसेज रोल्स फेच रोल्स फेच सक्सेसफुली। और यहाँ पे क्या भेजेंगे, कोमा डेटा कॉलन रोल्स। इतना सबको क्लियर है गाइस, एवरीवन। अब ये फंक्शन है वो कहाँ से कॉल होना है, अपने राउट से। देखो हमारा मॉडल का काम खत्म हो गया, हमारा कंट्रोलर का भी काम खत्म हो गया। अब मुझे क्या बनाना है, राउट्स। तो मैं यहाँ पे क्या बनाता हूँ, रोल राउट्स डॉट जेएस। अब राउट्स कहाँ से मिल रहे हैं मुझे, अब मुझे जो राउट्स यूज करना है वो मुझे एक्सप्रेस में से यूज करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, कांस्टेंट एक्सप्रेस इज इक्वल्स टू रिक्वायर। यहाँ पे आप क्या करोगे, एक्सप्रेस डॉट राउटर, राउटर फंक्शन है तो यहाँ पे पेरेंथीसिस लगाना मत भूलना। इतना सबको क्लियर है गाइस, ठीक है। अब मुझे राउटर में, रोल राउट्स में कौन सा फंक्शन कॉल करना है, रोल कंट्रोलर का कौन सा फंक्शन। अगर मुझे ये फंक्शन रोल राउट्स में कॉल करना है तो वहां से एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या करेंगे, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या कौन सा फंक्शन एक्सपोर्ट करोगे आप, गेट ऑल रोल्स। ओके, एक बार ये वाली फाइल देख लो गाइस शांति से सब लोग, और यहाँ पे कोई इश्यू हो तो मुझे बताओ, वरना हम लोग आगे जाएंगे राउट्स पे। રોલ મોડલ રોલ સ્કીમા જેવું થયું ને, हम्म, તો ત્યાંથી રોલ સ્કીમા કેમ પાસ કર્યું, क्या थी, મોડલ મોડલ આ રોલ મોડેલ તો મેં રિક્વાયર કરાયું ને, હા તો અહીંયાથી કેમ આપણે રોલ સ્કીમા આથી એક્સપોર્ટ કર્યું ને દેખો આ શું કરે, આ રોલ સ્કીમા આ રોલ્સ નામના ટેબલ જોડે બાઇન્ડ થાય। અહીંયાથી એક્સપોર્ટ કયો ઓબ્જેક્ટ થયો, રોલ સ્કીમા। રોલ સ્કીમા એક્સપોર્ટ ઓબ્જેક્ટ થયો તો રોલ કંટ્રોલરમાં આ રોલ મોડેલનો ઓબ્જેક્ટ શું બન્યો, રોલ સ્કીમાનો જ ઓબ્જેક્ટ બન્યો। રોલ મોડલ જેવી ચેન્જીસ કરો તો રોલ સ્કીમા એફેક્ટ થાય। રોલ ચેન્જીસ ના થાય, એક્સેસ થાય, Access. એક્સેસ થાય, ઇટ્સ ઓનલી મ્યુટેબલ। તો એ પેલું જે ફંક્શન છે જે સ્કીમા મોડલ વાળું ખોલાયું, તો આમાં જે અંદર હું કરું કઈ બી લખેલું હોય તો રોલ મોડલ થી એક્સેસ થાય। हाँ, रोल मॉडल की एक्सेस था ही थी, हाँ। डन। यहाँ पे आपका रोल कंट्रोलर का रोल खत्म हुआ। अब हम लोग इस कंट्रोलर के फंक्शन को कहाँ पे कॉल करवाएंगे, रोल राउट्स में। तो सबसे पहले मुझे कंट्रोलर का अगर कोई फंक्शन कॉल करवाना है तो कंट्रोलर को क्या करवाना पड़ेगा, रिक्वायर। तो क्या करेंगे, कांस्टेंट रोल
कंट्रोलर इज इक्वल्स टू रिक्वायर, आप क्या करोगे, डॉट डॉट स्लैश कंट्रोलर स्लैश रोल कंट्रोलर। आपका रोल कंट्रोलर मिल गया यहाँ पे। अभी क्या करना है मुझे, यहाँ पे एक्सप्रेस की जगह पे फंक्शन का नाम लिखेंगे राउटर, क्योंकि राउटिंग का काम कर रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे राउटर लिखेंगे स्मॉल में आर। अब मुझे कौन सी एपीआई बनानी है, गेट एपीआई। गेट एपीआई का बेसिकली यूज क्या होगा, डेटाबेस से डेटा फेच करना है और फ्रंट एंड तक रिस्पॉन्स देना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, राउटर डॉट गेट, यूआरएल क्या बनाएंगे, स्लैश रोल। और इस जब भी ये यूआरएल कॉल होगी तो मेरा कौन सा फंक्शन कॉल होगा, रोल कंट्रोलर का कौन सा फंक्शन, गेट ऑल रोल्स। इतना सबको क्लियर हुआ, ठीक है। अब अपने थियरी फाइल के हिसाब से देखो तो यहाँ तक हम लोग पहुंच गए। अब ये राउट्स कहाँ पे बाइंड होने चाहिए, एप डॉट जेएस में। तो अगर मुझे राउट्स एप डॉट जेएस में यूज करने हैं तो मुझे यहाँ से क्या करना है, एक्सपोर्ट करना है। क्या करेंगे, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इज इक्वल्स टू राउटर का पूरा ऑब्जेक्ट। इतना सबको क्लियर है गाइस, एवरीवन, परफेक्ट। तो ऐप डॉट जेएस में अगर मुझे उसको यूज करना है तो आप यहाँ पे क्या करोगे, सिंपली यहाँ पे राउटर रिक्वायर्ड। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, राउटर को रिक्वायर्ड करूंगा। तो क्या करेंगे हम लोग, कांस्टेंट रोल राउट्स इज इक्वल्स टू रिक्वायर, कहाँ से मिलेगा, डॉट स्लैश एसआरसी के अंदर के राउट्स के अंदर जाना है, स्लैश रोल राउट्स। इतना सबको क्लियर हुआ गाइस। अब ये रोल राउट्स को किसको प्रोवाइड करना है, सर्वर को। सर्वर मतलब आपका एक्सप्रेस एप्लीकेशन। एक्सप्रेस एप्लीकेशन को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐप। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, ऐप डॉट यूज रोल राउट्स। तो इसकी ये यूज क्या करेगा, मेमोरी के अंदर रोल राउट्स को लोड कर देगा। यहाँ तक क्लियर हुआ गाइस। अब हम लोग ने यहाँ पे फ्लो देखा था राइट टू लेफ्ट। अब लेफ्ट टू राइट फ्लो देखो। सबसे पहले कौन सी फाइल कॉल होगी, एप डॉट जेएस। तो एप डॉट जेएस में हम लोग ने क्या करवाया, रोल राउट्स को रिक्वायर करवाया है। तो यहाँ पे कौन सी फाइल कॉल होगी रोल राउट्स एप डॉट जेएस से, आपकी राउट्स फाइल। राउट्स फाइल में अगर हम लोग जाए, राउट्स फाइल तक पहुंच जाओ, तो राउट फाइल में हम लोग ने क्या रिक्वायर करवाया, कंट्रोलर। और कंट्रोलर का यहाँ पे कौन सा फंक्शन कॉल करवाया, गेट रोल्स। तो राउट्स में अल्टीमेटली क्या होगा, आपके कंट्रोलर के फंक्शंस कॉल होंगे। और जो फंक्शंस होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एपीआई फंक्शंस। मतलब आपका वहां पे क्या लिखा जाएगा, बिजनेस लॉजिक। इतना सबको क्लियर है गाइस। अब कंट्रोलर कंट्रोलर में डेटा कहाँ से आएगा, कंट्रोलर के डेटा कहाँ से आएगा, डेटाबेस से। तो डेटाबेस डेटाबेस के लिए हमारे पास कौन सा फोल्डर है, मॉडल्स फोल्डर है। तो यहाँ पे देखो कंट्रोलर के अंदर हम लोग ने क्या रिक्वायर करवाया, रोल मॉडल। तो अल्टीमेटली रोल मॉडल किसको रिप्रेजेंट करता है, रोल्स को। क्लियर। ये रोल्स टेबल अपना कहाँ पे बनना होना चाहिए, ऐप डॉट जेएस के अंदर। आपको देखो ऐप डॉट जेएस के अंदर कौन सा डेटाबेस है, नोड इंटर्न 25 रिवीजन। अगर मैं यहाँ पे इसको सर्च करता हूँ, एक बार रिलोड कर लो, तो आपको ये टेबल मिला। उसके अंदर आपको रोल्स का भी टेबल मिल गया सबको गाइस। अब इसके अंदर मैं अभी पोस्ट एपीआई नहीं है तो यहाँ से डेटा को इंसर्ट करूंगा, इंसर्ट डॉक्यूमेंट। और यहाँ पे हम लोग दो चीजें इंसर्ट करेंगे। मैं यहाँ पे करूंगा रोल का नाम, यहाँ पे हम लोग दे देते हैं यूजर रोल। यूजर रोल, एक रोल इंसर्ट कर दिया। और दूसरा रोल इंसर्ट करते हैं यहाँ पे हम लोग करेंगे स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पे हम लोग दूसरा रोल इंसर्ट करेंगे जिसका नाम दे देंगे स्टूडेंट। और वी आर गोइंग टू ऐड वन मोर रोल जिसको हम लोग दे देंगे एडमिन। इंसर्ट, तीन रोल है डेटाबेस के अंदर। अब मैं जब भी एपीआई कॉल करवाऊंगा, कौन सा डेटाबेस कनेक्टेड है अभी 3000 पे, एप डॉट जेएस में नोड इंटर्न 25। मैं कौन सी एपीआई कॉल करवा रहा हूँ, स्लैश रोल्स। जब भी स्लैश रोल
हिट करवाऊंगा तो ये कौन सा फंक्शन कॉल करेगा, गेट ऑल रोल्स। गेट ऑल रोल फंक्शन में हम लोग ने रोल मॉडल से फाइंड फंक्शन कॉल किया है, तो ये रोल मॉडल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रोल्स टेबल को। तो रोल्स टेबल में से जितने भी रोल्स होंगे वो आपको यहाँ पे मिलेंगे। यस, दिस वॉज डन इन अ मॉर्निंग सेशन इन अ 2 आवर्स। अभी रिवीजन है तो अपने को 30 मिनट्स 40 मिनट्स में आपको जस्ट एक ब्रीफ देना था। तो पूरा फोल्डर स्ट्रक्चर पूरा फ्लो सबको समझ में आया गाइस? अगर किसी को कोई भी क्वेश्चंस है डाउट्स है तो पूछ सकते हैं। मैसेज डाल दो जूम चैट में, कोई भी लाइन में समझ में ना आया हो तो पूछ लो। एनीवन? सबको क्लियर हुआ? तो जो लोग अभी ऑनलाइन ज्वाइन हुए हैं गाइस, एक दो डाउट आ रहा है। मोंगो डीबी में इंसर्ट किया उसके बाद क्या हुआ? देखो मोंगो डीबी में रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिया हम लोग ने, बाद में हमारा सर्वर तो चालू ही था। अब मुझे क्या करनी है, रोल की एपीआई कॉल करनी है, तो मैंने गेट एपीआई यहाँ से कॉल कर ली। तो जो सर्वर में जो डेटाबेस में डेटा था वो अपने को यहाँ पे मिलेगा। डेटाबेस में क्यों डेटा मिल रहा है, क्योंकि आपने कंट्रोलर में ऐसा लॉजिक लिखा है, रोल मॉडल डॉट फाइंड। फाइंड क्या करता है, डेटाबेस में से सारे रिकॉर्ड लाके किसको देगा, रोल्स नाम के वेरिएबल को। और वही हम लोग ने क्या भेज दिया है, रिस्पॉन्स में क्या भेजा है, मैसेज रोल फेच सक्सेसफुली एंड डेटा कॉलन रोल्स। तो यहाँ पे आपको मिल गए सारे रोल्स। तो डेटा इंसर्ट करने के बाद ये प्रोसेस हुआ। मोंगो डीबी कनेक्शन बनाने के लिए नेम लिखना नेसेसरी है, बाद में कनेक्ट करने का। कौन सा नेम लिखना है आपको? आपको यहाँ पे डेटाबेस का नाम तो लिखना पड़ेगा। अगर आपका क्वेश्चन ये है कि आपको यहाँ पे डेटाबेस का नाम लिखना है तो ये कर जरूरी है, क्योंकि हम लोग पूरे मोंगो डीबी को टारगेट नहीं कर रहे हैं, पर्टिकुलर डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना है ना, उसके टेबल से डेटा लाना है। ओके, और कोई क्वेश्चन? मोंगोडीबी कंपास में क्या इंसर्ट किया है? देखो अगर आप कंपास ओपन करते हो, देखो सबसे पहली बार देख तारा में कंपास है। देखो आपके वर्जन में जो कंपास ओपन करते हो, मैं एक स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ, तो स्क्रीन शेयर करना। देखो जब भी आप कंपास ओपन करते हो तो बेसिक क्या करना है, अ, आप कंपास ओपन कर दो, क्लोज कर दो, क्लोज कर दो। जैसे आप अभी आप लोग ने कंपास क्लोज करवाना था, अपन तो स्क्रीन કેમ બંધ કરી દીધી? હજી કઈ શેર નથી, તું ઓપન ના કરીશ, પેલા સ્ક્રીન શેર कर પછી ओपन कर। तो जब भी आप कंपास ओपन करते हो तो देखो पूरा प्रोसेस क्या रहेगा। यहाँ पे आपको देखो नीचे लोकल होस्ट का कनेक्शन दिख रहा है, यहाँ पे आपको कनेक्शन के ऊपर क्लिक करना है, या तो ऐड न्यू कनेक्शन के ऊपर क्लिक करना है। ऐड न्यू कनेक्शन के ऊपर जा दोस्त, ऐड न्यू कनेक्शन। यहाँ पे आपको यही लोकल होस्ट का आईपी देना है। ये यूआरएल यही रहेगी जो हम लोग ने नोड में दी है, वही यूआरएल यहाँ पे भी मिलेगी। और नीचे आपको नाम देना है इस तो नाम दे दो, वरना वो लोकल होस्ट ले लेगा। कलर देना तो कलर दे दो, वरना सेव एंड कनेक्ट के ऊपर क्लिक करो। यस, सेव एंड कनेक्ट। तो यहाँ पे देखो दो ही लोकल होस्ट ही कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, किसी एक को यूज करो। तो अब इसके अंदर आपका डेटाबेस बन के आ जाएगा। ऐड डेटा के ऊपर क्लिक करो, रोल्स टेबल के अंदर इंसर्ट डॉक्यूमेंट। इंसर्ट डॉक्यूमेंट के अंदर इसको सबको कंट्रोल ए करके डिलीट करो, एक जेसन ऑब्जेक्ट बनाओ। जेसन ऑब्जेक्ट में डबल कोट में नेम लिखो। हाँ, नेम कॉलम उसका रोल दे दो। तो ये आपका रोल, इंसर्ट, इंसर्ट के ऊपर क्लिक करो। दैट्स इट, यहाँ पे आपका रोल इंसर्ट हो गया रोल टेबल के अंदर। क्लियर हुआ? तो ये भी जिसका भी डाउट था गाइस, स्टिल आपको कोई भी यस का डाउट है? दूसरा, ऐप में मोंगो डीबी की पीडीएफ सेंड करने वाला, मोंगो डीबी की पीडीएफ यस मैं शेयर करता हूँ अभी, अभी कर देता हूँ। कोई जूम के चैट में डाल दो गाइस। मैं जस्ट मोंगो डीबी की एक पीडीएफ शेयर कर देता हूँ।
हाँ, उसकी फ्राइडे एग्जाम भी है, तो ये पीडीएफ चाहिए रहेगी आप लोग को। इस मैंने जूम चैट के अंदर, ये कौन है, रिद्धि भोजनानी कौन है? डेटा डिक्शनरी फाइल में हमारा प्रोजेक्ट नहीं है रिद्धि बहन। मैंने वहां पे भी दिया था, दिस डेटा डिक्शनरीज मैंने नहीं बनानी है, आपको बनानी है। दिस आर ओनली फॉर अ रेफरेंस, कि ऐसा डेटा डिक्शनरी बनती है। आप जब मैं ये बता रहा था तो आप कहाँ पे थे? मैंने ये मोंगोडीबी का फाइल डॉक शेयर किया है, तो कोई जूम के व्हाट्सएप के ग्रुप में प्लीज पोस्ट कर देना। हाँ ना, किधर ना किधर। डन। और एक दूसरी फाइल और मैं शेयर करता हूँ। पॉलवी का। मैं आपको एक दूसरी भी फाइल शेयर करता हूँ जिसमें बहुत सारी क्वेरीज लिखी हुई है। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप वो प्रैक्टिस कर सकते हो। हाँ, चलो, ये गलत आ रही है, पर डेटा Is बेस there any way to use the JSON data using a equivalent database without using table name role? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते सर। प्रोट केस કેમ થાય છે? आपको स्क्रीन शेयर करनी पड़ेगी સર। કમાન્ડમાં એપ ક્રેશ થાય છે, એરર આવે છે, ડેટાબેઝ કમ્પ્લીટ થઈ જાય છે અને ડેટા પણ બતાવે છે। એપ ક્રેશ થઈ જાય તો વી હેવ ટુ ફાઇન્ડ ધ રીઝન। constant route is equals to express dot router। ये बेसिकली ये जो लाइन है, कांस्टेंट राउट इज इक्वल्स टू रिक्वायर एक्सप्रेस डॉट राउटर, इस लाइन से हम लोग राउटर को रिक्वायर करते हैं जो एक्सप्रेस फंक्शन के अंदर है, जिससे अपने को गेट पोस्ट पुट और वो सारी डिलीट मेथड एपीआईज मिलेगी। ओके। और मैंने ये रूशित पंचाल को भेज दिया, मैं एवरीवन करता हूँ। दूसरी लिंक भेज रहा हूँ मैं। ये मैंने एक दूसरी लिंक भेजी, ये भी कोई ग्रुप में पोस्ट कर दो, जिसमें बहुत सारी क्वेरी आपको प्रैक्टिस करने के लिए मिलेगी। अगेन द डेटा डिक्शनरीज आर फॉर रेफरेंस ओनली। आपको मुझे कल डेटा डिक्शनरी बता के दिखानी है। अगर आप डेटा डिक्शनरी बना के लाओगे तो ही हम लोग आगे कर पाएंगे। डन। ओके, आई होप किसी और को कोई डाउट्स नहीं है, तो हम लोग इस सेशन को कंक्लूड करते हैं। कल हम लोग पोस्ट एपीआई करने वाले हैं गाइस, तो प्लीज ये वाला पार्ट पूरा कंप्लीट कर लेना रात को बैठ के शांति से। डन। ओके गाइस, थैंक यू गाइस, बाय बाय।